नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर की तरफ से। जी हां, आरआरबी एमयू अलवर राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की तरफ से देखने को मिल रहा है नोटिफिकेशन। यहां पर ध्यान रखें, यहां पर बीएड का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। लगातार सवाल बने हुए थे, 2 दिन पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी का जारी हुआ था, तब भी सवाल था कि मत्स्य का कब आएगा। फाइनली यहां पर 1 ईयर 2 ईयर बीएड जो आपका जो रहने वाला है, 2 ईयर बीएड, और ये आपका 4th ईयर जो बीएड है कि 4 ईयर बीएड है ना, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ है ना, तो चारों ईयर का तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स वाले का आ गया। और बीएड पार्ट फर्स्ट एंड बीएड पार्ट सेकंड, इसका भी टाइम टेबल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। लगभग 19 जून से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। एक बार सभी की डेट्स हम देख लेते हैं, तो अपनी तैयारी जारी रखेंगे और तैयारी से रिलेटेड कुछ चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर मैंने पहले ही इसको डाउनलोड कर लिया था, आपको दिखा देता हूँ भैया। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर बीएड पार्ट फर्स्ट का टाइम टेबल स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। 19 जून को आपका पहला एग्जाम होगा भैया, ठीक है, 11 बजे से 2 बजे के बीच रहेगा। और बीएड का पहला एग्जाम है बीएड पार्ट फर्स्ट वालों का, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ध्यान रखिए, इसका पेपर होने वाला है, ठीक है। और आपका टाइम टेबल पूरा देख लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। बात करें बीएड पार्ट सेकंड की तरफ, 19 जून से ही सेकंड ईयर के एग्जाम है। नॉलेज एंड करिकुलम का एग्जाम है भैया, सुबह 7 से 10 यहाँ पर देखने को मिलेगा। पेपर कोड भी दिया हुआ है और इस तरीके से आपके सारे पेपर यहाँ पर दिए हुए हैं, जो सब्जेक्ट का है वो भी दिया हुआ है। तो ये अपडेट है बीएड के एग्जाम्स को लेकर। यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का हो गया, जो कि 2 ईयर बीएड है। बात करें यहाँ पर इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं 4 ईयर वाले, ध्यान रखें, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड वाले, उनका भी टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख लीजिए भैया। ये बीए बीएड बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट का है। 20 जून को पहला एग्जाम है पार्ट फर्स्ट वालों का। जनरल इंग्लिश का ध्यान है, कंपलसरी है ना, ठीक। बात करते हैं इसके बाद में टाइम टेबल पार्ट सेकंड का है भैया। पार्ट सेकंड बीए बीएड बीएससी बीएड पार्ट सेकंड वालों का है। इसका भी 20 जून को जनरल हिंदी का पेपर है, ठीक है। दूसरा बात करें यहाँ पर पार्ट थर्ड वालों का, पहला पेपर बता रहा हूं केवल, उसके बाद में तो अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेना। बीए बीएड बीएससी बीएड पार्ट थर्ड का यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन 20 जून को एग्जाम होने वाला है। समय देख लेना, 3 से 6 का है ना, ठीक है। और पार्ट फोर्थ का रखें तो यहाँ पर देखो भैया 19 जून को आपका एग्जाम होने वाला है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम और इसकी डेट्स आपको देखने को मिल रही हैं। मत्स्य यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत से सवाल थे कि एग्जाम कब होंगे। मैंने कहा जून में ही होंगे, और जून के मिड के बाद में कभी भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर टाइम टेबल शुरुआत में ही आ गया, और मिड के बाद से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। हालांकि एंड से शुरू होते हैं, लेकिन इस बार चलो 5-7 दिन और जल्दी है, तो बहुत अच्छी बात है कि जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, टाइम टेबल को लेकर बातें थी, टाइम टेबल आ चुका है। अब सवाल आएगा एडमिट कार्ड कब। देखो, एग्जाम से 5 से 6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आएगा, आपको सबसे पहले अपडेट टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। किसी के एडमिट कार्ड निकालने में कोई दिक्कत आए तो सीधे इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीएड के विद्यार्थी काफी जो फर्स्ट ईयर में है अभी, उनको ये समस्या आएगी कि भैया हमारे एनरोलमेंट वगैरह की समस्या है। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में किसी का कोई दिक्कत नहीं आएगा। एग्जाम दो, एनरोलमेंट आता रहेगा बाद में, ठीक है। परेशान नहीं होना उसको लेकर। एडमिट कार्ड को लेकर मैंने बताया, एग्जाम शुरू हो उससे 5 से 6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। उस एडमिट कार्ड के हिसाब से अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसको देखते रहेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहेंगे। और दूसरा मैं ये कहूँ, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। आने वाले समय में किसी पेपर की अगर डेट वगैरह कुछ भी समस्या रहती है तो आने वाले समय में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हालांकि मत्स्य यूनिवर्सिटी का परीक्षा जो नियंत्रक जो रहे हैं और परीक्षा का जो डिपार्टमेंट रहा है, पिछले काफी समय से परेशान है, क्योंकि यूजी पीजी के एग्जाम में भी काफी गड़बड़े देखने को मिली। उम्मीद है कि बीएड के में ना हो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपडेट यहाँ पर रहने की आवश्यकता है। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। अब तैयारी से रिलेटेड बातें करते हैं। काफी विद्यार्थी मुझे, फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी जो कहते रहते हैं कि भैया तैयारी से रिलेटेड, या फिर कहूँ जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पहुंच गए लेकिन पेपर बैक है, उनको समझ में नहीं आ रहा किस हिसाब से, तो आपको लगता है कि पैटर्न से रिलेटेड वीडियो बनना चाहिए, तो एक बार कमेंट कर देंगे यहाँ पर कि हाँ पैटर्न से रिलेटेड हमें वीडियो बना के दीजिए। तो बिल्कुल, अगर आपकी डिमांड होगी तो उस पर वीडियो आ जाएगा, ठीक है। आप बाकी बीएड में इतना लोड नहीं लेते हैं तैयारी वगैरह को लेकर, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कुछ चीजें। बीएड वाले जो बीएससी बीएड के विद्यार्थी हैं, ध्यान रखें, अपना पिछला 5 साल का अगर आपको कहीं से पेपर मिल रहा है, सोलड पेपर अगर मिल रहा है, उसको पढ़ जाइए भैया। और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको पढ़ने का प्रयास करें। बीए बीएड वालों की बात करूं, और जैसे बीएड फर्स्ट और सेकंड वाले जो हैं, जो कि एक तरीके से कहूं आर्ट्स डिपार्टमेंट से हैं या फिर अन्य डिपार्टमेंट से हैं, बीएससी को छोड़ के, है ना, तो उनके लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लिखने का कोशिश करें। और दूसरा प्रयास क्या करना है भैया, पॉइंट बना बना के लिखने का प्रयास करेंगे। हर यूनिट इंपॉर्टेंट, आपका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई किया करें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। देखो, मैक्सिमम 4 यूनिट कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 4 यूनिट ही देखने को मिलती हैं।
कम से कम भी 4 देखने को मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा भी। तो ध्यान रखो, अब 4 यूनिट आपके पास है, कब पहले तो कोशिश करो कि 2 यूनिट आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए कि 2 यूनिट में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं इसको सोलो कर दूंगा। फिर उसके बाद में सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट को भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ जाएं, बड़े क्वेश्चन पढ़ जाएं, कम से कम ऐसा तो होगी कोई पेपर बैक वाली सिचुएशन में तो ना आए। हालांकि बीएड में इतने पेपर बैक नहीं रहते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों को मन में संशय बना होता है, कॉलेज से लेकर ही लगातार सोचते हैं कि बीएड में भी क्या पता पेपर बैक हो जाएंगे। होते नहीं है, लेकिन आपको लिखने पड़ेगा वहां पे, आप खाली छोड़ के आएंगे तो फिर बैक ही रहेगा ना। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे अच्छे तरीके से चीजों को और सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो ये अपडेट है आपके बीएड के एग्जाम्स को लेकर। आप कोई भी सवाल चलाओ तो भैया कमेंट कर देना, इस वीडियो के कमेंट्स में देखने वाला हूं। हालांकि मैंने पहले भी कहा है यूट्यूब के कमेंट्स में पढ़ता हूं, जवाब बहुत कम दे पाता हूं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करता हूं सभी को, 24 घंटे के अंदर हम जवाब देते हैं। यूट्यूब पर बहुत से अन्य वीडियो के कमेंट भी आए होते हैं, उस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट होते नहीं है, अन्य कमेंट आए होते हैं, तो फिर वो कंफ्यूज होते हैं बाकी विद्यार्थी। इसलिए यूट्यूब के कमेंट में जवाब देना मतलब ठीक से हो नहीं पाता है। इसलिए कह रहा हूं जब भी कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम पर बात करेंगे। लेकिन यहां पर इस वीडियो से रिलेटेड मैं देखूंगा कि बीएड से रिलेटेड मैं क्या हेल्प और कर सकता हूं, तो अपने सवाल यहां पर जरूर लिखेंगे। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। और कहीं कोई सवाल हो आने वाले समय में अन्य चीजों से रिलेटेड भी, तो बिल्कुल इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर सकते हैं। थैंक यू।